दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। आज अयोध्या में दीपोत्सव। जब से योगी सरकार 2017 में आई है, तब से छोटी दीपावली के दिन अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन किया जाता है और इस दीपोत्सव के कार्यक्रम में पूरी सरकार बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। न सिर्फ एक बड़ा आयोजन किया जाता है, बल्कि कई गणमान्य विदेशी अतिथियों को भी इसमें आमंत्रित किया जाता है। इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी अपने वोटरों को एक बड़ा संदेश देने का प्रयास करती है। लेकिन पिछले 3 सालों से दीपोत्सव के आयोजन में के जरिए कुछ ऐसे संदेश जनता के बीच में जा रहे हैं, जिससे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में सरकार में 2 खेमे हैं। एक खेमे का नेतृत्व योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और दूसरे खेमे का नेतृत्व केशव मौर्य कर रहे हैं। कमाल की बात यह है कि केशव मौर्य, जो विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंघल के शिष्य रहे हैं और आज अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका, उस आंदोलन को चलाने के जो सबसे बड़े पूरा आंदोलन चलाया उन्होंने, वो अशोक सिंघल ने चलाया। तो उनके पीछे उन्होंने पूरे तमाम संतों को, तमाम समाज को जोड़ा था और उनकी उंगली पकड़कर केशव मौर्य 18-19 साल की उम्र से ही अशोक सिंघल के साथ स्वयंसेवक की तरह लगे रहते थे। उन्होंने 1992, 1990 दोनों समय अयोध्या में कार सेवा की थी। मैं क्यों बता रहा हूं कि केशव मौर्य राम मंदिर आंदोलन में जुटे थे। उस वक्त योगी जी ने संन्यास नहीं लिया था, वो उत्तराखंड में रहते थे और जब अभी राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने वाला था जनवरी 2024 में, उसके पहले ही से तैयारियां शुरू हो गई थी। तो 25 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक जब प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था अयोध्या में, तो उसके पहले अयोध्या गली की पूरी साफ सफाई खुद की थी केशव मौर्य ने। उनके साथ ब्रजेश पाठक ने भी सड़कें और चौराहों से गंदगी हटाई थी। तो केशव जी की राम के प्रति निष्ठा पे कोई सवाल नहीं है। और केशव जी मूलतः भाजपाई हैं। केशव जी किसी विरासत की वजह से राजनीति में नहीं आए हैं, लेकिन 2023 के बाद से दीपोत्सव के प्रोग्राम में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे लग रहा है कि केशव और योगी और केशव मौर्य के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। पहला संकेत मिला, इसी दीपोत्सव का आयोजन था 2023 में। सरकारी हेलीकॉप्टर लेने आया केशव जी को और उसमें एक ऐसा अधिकारी उनको बुलाने आया जिसको देखकर केशव जी नाराज हो गए। ये वो अधिकारी था जो लोगों का मानना है जिसने केशव मौर्य को सिराथू में चुनाव हराने की कोशिश की थी। तब वो रिटायर हो चुका था। उस शख्स को देखते ही केशव मौर्य नाराज हो गए और वो उस दिन अयोध्या नहीं गए। 2024 में भी केशव मौर्य ने छोटी दीपावली के दिन अयोध्या की जगह कौशाम्बी में सिंगर धाम में दीपोत्सव में भाग लिया। अब की बार उनका कार्यक्रम तय था।
आज केशव मौर्य को अयोध्या जाना था, वो कल पटना से आ गए थे, लेकिन आज सुबह जब अखबार आए जिसमें योगी सरकार के सूचना एवं प्रसारण विभाग, जनसंपर्क विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में विज्ञापन छापे गए थे कि दीपोत्सव के लिए, कि आज दीपोत्सव है अयोध्या में, ऐतिहासिक दीपोत्सव, और ये विज्ञापन लग गया। जरा देखिए, ये विज्ञापन जो आपकी स्क्रीन पे लग गया है, उस विज्ञापन को ध्यान से देखिए। राम राज्य का उत्सव दीपोत्सव 19 अक्टूबर 2025 श्री अयोध्या धाम, और इसमें गरिमा में उपस्थिति में नाम किसका किसका लिखा हुआ है? आनंदीबेन पटेल जी, महामहिम राज्यपाल, योगी आदित्यनाथ, सूर्य प्रताप शाही कृषि मंत्री, और जयवीर सिंह। योगी सरकार के सूचना और जनसंपर्क विभाग के द्वारा प्रदेश पूरे देश भर के लगभग सभी भाषाओं के अखबार में, हिंदी, अंग्रेजी, मलयाली, तमिल, तेलुगु, सब में जहां तक मेरी सूचना, ये विज्ञापन छपे हैं अयोध्या, और उसमें दोनों उप मुख्यमंत्रियों के नाम नहीं है, न केशव मौर्य का है, न ब्रजेश पाठक का है। उसके बाद अचानक पता चलता है कि केशव मौर्य के ऑफिस से एक चिट्ठी जारी की जाती है, और ये चिट्ठी भी आपकी स्क्रीन पे लगी हुई, मैं पढ़ के सुना रहा हूं। ये पढ़ के मैं आपको सुना रहा हूं, ये चिट्ठी जो लगी है आपकी स्क्रीन पे। कार्यालय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, सचिवालय मुख्य भवन लखनऊ, जिलाधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या, माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का आज दिनांक 19/10/2025 को जनपद अयोध्या जाने का कार्यक्रम अपरिहार्य कारणों की वजह से निरस्त कर दिया गया है। जरा ध्यान दीजिएगा, माननीय उप मुख्यमंत्री के श्री केशव प्रसाद मौर्य का आज दिनांक 19 अक्टूबर 2025 को जनपद अयोध्या जाने का कार्यक्रम अपरिहार्य कारणों की वजह से निरस्त कर दिया गया है। कृपया उपरोक्त के अनुसार सभी संबंधित को अपने स्तर से सूचित करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। ये केशव जी की चिट्ठी मेरे पास आ चुकी है। केशव जी ने अयोध्या नहीं जाने का फैसला किया है, और जो मेरी जानकारी है सूत्रों के अनुसार ब्रजेश पाठक ने भी आज अयोध्या जाने का अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं है। पहले योगी सरकार विज्ञापनों में से, अयोध्या के विज्ञापनों में से दोनों उप मुख्यमंत्रियों का नाम हटा देती है, और उसके बाद ये दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने अयोध्या जाने का कार्यक्रम, जहां तक मेरी जानकारी है, केशव मौर्य की चिट्ठी आपके सामने स्क्रीन पे लग चुकी है, और ब्रजेश पाठक के बारे में भी यही सूचना है। मेरा सवाल है, योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, आखिर ये कौन सी दूरियां हैं भाई? पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ट्वीट करते हैं, पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने सुबह विज्ञापन देखकर ये ट्वीट किया था कि योगी जी, क्योंकि लोग एक जिक्र कर रहे हैं, दबी जुबान जिक्र कर रहे हैं, ये सच है, सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार में दो खेमे हैं। एक कोल्ड वार चल रही है, और एक कोल्ड वार किससे इसके बीच में चल रही है? ये कोल्ड वार चल रही है योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्रियों केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक, एक तरफ योगी आदित्यनाथ। ये लिखा है अभिषेक उपाध्याय ने। ये क्या हुआ योगी जी? दीपोत्सव के विज्ञापन में दोनों ही डिप्टी सीएम के नाम नदारद, क्वेश्चन मार्क, जबकि दोनों ही आमंत्रित हैं। माने सूर्य प्रताप शाही और जयवीर सिंह का भी नाम दे सकते हैं, मगर केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक का नाम क्यों नहीं लगा?
जब आपके मंत्रिमंडल में शामिल सूर्य प्रताप शाही और जगवीर सिंह का नाम छप सकता है उस विज्ञापन में, तो दोनों उप मुख्यमंत्रियों का नाम क्यों नहीं? ऐसे शीत युद्ध में 80 के दशक में अमेरिका और रूस के बीच में भी नहीं हुआ। उन्होंने तुलना की एक ऐसा कोल्ड वॉर 80 के दशक में अमेरिका और रूस के बीच में भी नहीं हुआ था। तुलसी ने राम के चरित्र का जो मानस लिखा है वो ये है, सब नर नरही परस्पर प्रीति, सब नर करही परस्पर प्रीति, सब नर करही परस्पर प्रीति, इसलिए सब मनुष्य एक दूसरे से प्यार करें, चलही स्वधर्म निरत शुद्ध नीति, और स्वधर्म का पालन करते हुए वो जीवन करे के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब कहा जाता है कि प्रभु श्री राम के राज्य में कोई भी नाराज नहीं था, किसी के मन में किसी दूसरे के प्रति न कोई डर था न ईर्ष्या थी, सब एक दूसरे को मानते थे, वही राम राज्य। और आप क्या विज्ञापन में कह रहे हैं? आपका जो विज्ञापन है उसी की लाइन से मैं पढ़ के बता रहा हूं। योगी जी, विज्ञापन छपवा लेना और विज्ञापन में बड़ी बड़ी लाइन छापना और उसको अमल करना से बड़ा अंतर है। आपके विज्ञापन में लिखा है राम राज्य का उत्सव दीपोत्सव। ये कौन सा राम राज्य है भाई, जिसके विज्ञापन छप रहे हैं पूरे हिंदुस्तान भर के अखबार में, तेलुगु में, तेलुगु में, तमिल में, मलयालम में, कन्नड़ में, हिंदी में, अंग्रेजी में, उर्दू में। और उसमें दोनों मुख्यमंत्रियों के नाम नहीं है, क्योंकि बतौर अभिषेक उपाध्याय ये दोनों आमंत्रित थे। और आप कहते हैं बटोगे तो कटोगे, सबको एक रहना चाहिए। भाई इस विज्ञापन से तो यही लग रहा है कि भाई माननीय राज्यपाल महोदय का नाम छप गया हो तो ठीक है, मुख्यमंत्री जी का नाम छपा ठीक है, फिर किसी मंत्री का नाम नहीं छपा होता। लेकिन दो दो मंत्रियों के नाम छपे हैं गरिमामय उपस्थिति में, सूर्य प्रताप शाही और जो जयवीर सिंह। तो ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, केशव मौर्य उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार का नाम क्यों नहीं छपा? इससे साफ लगता है कि उत्तर प्रदेश में सरकार में आपसी सामंजस्य की कमी है और आप विज्ञापन छपाते हैं राम राज्य के उत्सव का दीपोत्सव। क्या ये विज्ञापन बगैर आपकी जानकारी के छपा था? अगर ये विज्ञापन अगर आपकी बगैर जानकारी के छपा था तो अब तक प्रमुख सचिव सूचना प्रसाद संजय प्रसाद को हटाया क्यों नहीं गया? सूचना डायरेक्टर विशाल प्रताप सिंह को क्यों नहीं हटाया गया? अगर मैं मान लेता हूं, मैं एक पल के लिए मान लेता हूं कि योगी जी की जानकारी के बगैर ये विज्ञापन छपा है, अगर योगी जी की जानकारी के बगैर ये विज्ञापन छपा है दीपोत्सव के दिन, जिससे बड़ा ही गलत संदेश गया है पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश की सरकार के बारे में, और कहीं ना कहीं इसी संदेश से नाराज ये चिट्ठी है केशव मौर्य की कि उन्होंने आज का अयोध्या जाने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया। मैं मान लेता हूं योगी जी कि आपकी जानकारी में नहीं छपा था, तो अब तक संजय प्रसाद क्यों नहीं अपने पद से हटाए गए? क्यों नहीं विशाल प्रताप सिंह हटाए गए? क्यों नहीं सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण आया कि एक मानवीय भूल थी? लेकिन यह सवाल योगी जी आपसे गोदी मीडिया का कोई पत्रकार नहीं पूछेगा, क्योंकि आपके यहाँ जो टीम है ना वो पत्रकारों को शायद मना कर देती है, आपसे संवाद करने का मौका ही नहीं मिलता।
आप मंचों पे बड़े बड़े भाषण देते हैं, बटोगे तो कटोगे। तो पहले अपना मंत्रिमंडल तो ठीक कीजिए, अपने मंत्रिमंडल के बीच में सामंजस्य तो ठीक कीजिए। ये तो साफ साफ लग रहा है कि मुख्यमंत्री की और उप मुख्यमंत्री की आपस में बन रही नहीं रही है। मुख्यमंत्री विज्ञापन छपा, मुख्यमंत्री का नाम छपा, दो मंत्रियों का नाम छपा, दोनों मुख्यमंत्रियों का नाम नहीं छपा। उसके बाद दोनों मुख्यमंत्रियों ने चिट्ठी जारी कर दी कि अपरिहार्य कारणों की वजह से आज हम अयोध्या नहीं जाएंगे। ये कौन सा और कैसे राम राज्य के उत्सव का दीपोत्सव है? अब इस सवाल का जवाब दर्शकों आप ही दीजिए। धन्यवाद।